रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope everybody can hear me. If yes, do type 1 in the chat box. अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप सबको हम दोबारा से वेलकम करते हैं मिरेकल्स फ्रॉम द कुरान के एक नए सेशन में। और आज का सेशन का हम बाकायदा से आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले साबिकून अल अव्वलून
फॉर यस्टरडे सेशन। कल जो कुरान एंड लिंग्विस्टिक्स में हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कुरानिक मिरेकल्स देखे थे, उसमें जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा करवाई है उसमें सबाहत ज़िया, हमना ताहिर, ईमान खलील, मैमूना, अनीता अली, अरीबा तारिक एंड फातिमा। So well done, or next time we would want more assignments and more homeworks from you all. जज़ाकुमुल्लाह खैर to all those जिन्होंने सबमिट करवा दिया। हमारा हर सेशन स्टार्ट होता है इस आयत से, समिअना व अताना, we hear and we obey, हमने सुना और हमने अताअत की। So we have to listen to Allah and believe it. We should not wait for logics, but logics are there for us to explore. तो अल्लाह ताला की बात हमें सुननी है और हम इस कोर्स के थ्रू ये बात देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो बात कहते हैं वो बिल्कुल 110% परफेक्ट होती है। तो इट मीन्स हमें उस कलाम पर ये अपने माइंड में रखकर ईमान लाना है कि वो अल्लाह की बात है और अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सो ही इज परफेक्ट। आज हमारा कुरान एंड साइंस का एक नया सेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सेशंस आप लोगों ने बहुत अच्छी असाइनमेंट्स जमा करवाई और होप आज का सेशन भी आप लोग एंजॉय करेंगे। बिफोर दैट हमारा कोर्स का मोटो, दीज लॉज इन योर दीन आर नॉट देयर टू रिस्ट्रिक्ट यू, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो ये आप पे बंदिशें नहीं है, ये आप हमारे जो दीन के लॉज हैं वो हमें एक तरह से हिफाजत के लिए ही रखे गए हैं। तो इंशाल्लाह आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सूरह अल-अनकबूत विच इज सूरह नंबर 29 आयत नंबर 20। ये हम कुरान साइंस से पहले हर सेशन से पहले देखते हैं ये आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनसे कहो कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खल्क की इब्तिदा की है, फिर अल्लाह बारे दीगर भी ज़िंदगी बख्शेगा, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो इट मीन्स इस आयत में अल्लाह ताला हमें दावत दे रहे हैं कि हम अपने आगे पीछे जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया उसको एक्सप्लोर करें। तो आज भी हम उसका एक छोटा सा अकॉम्प्लिशमेंट करेंगे और ये टुडे हम देखेंगे द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द लाइट ऑफ कुरान। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? उनको हम नॉर्मली अपनी उर्दू जुबान में अजराम फल्की कहते हैं, ठीक है? यानी कि ये जो हमारी स्पेस में जितनी भी बॉडीज हैं जिसमें हमारे स्टार्स आ जाते हैं, सन आ जाता है, प्लैनेट्स आ जाते हैं, ठीक है? इन तमाम बॉडीज की मूवमेंट के बारे में कुरान क्या कहता है। अच्छा, अब इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि हमने इस टॉपिक को चूज बेसिकली क्यों किया। तो कुछ टाइम पहले कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से ये एक डिक्लेरेशन आई थी। उन्होंने क्लेम किया था कि कुरान में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि जो हमारी अर्थ है वो मूव नहीं कर रही, हमारी अर्थ स्टेशनरी है, ठीक है? हालांकि हम सबको पता है कि मतलब नॉर्मली जो हम सुनते हैं कि जो हमारी साइंस कहती है अर्थ की मूवमेंट के बारे में कि अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, जिसकी वजह से डेज चेंज हो रहे हैं और सीजन्स चेंज हो रहे हैं, दिन रात, ये सब कुछ अर्थ की मूवमेंट की वजह से आ रहा है। ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन है जो सबको पता होता है, हम हर छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट? तो जो ये कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये बात क्लेम की थी कि कुरान में लिखा है कि अर्थ स्टेशनरी है, और जब उन्होंने ये बात क्लेम की थी तो उनको बहुत सी ऑपोजिशन का भी सामना करना पड़ा था, यानी कि यहाँ पर एक क्लैश आ गया था और समझ नहीं आ रहा था कि साइंस को फॉलो करना है या कुरान को फॉलो करना है, ठीक है? तो अब ये सब मुस्लिम स्कॉलर्स का क्लेम नहीं है, कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, हम उनको गलत नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी रिसर्च की बेस पे कुछ ना कुछ बोला होगा, लेकिन कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का यही कहना है कि अर्थ मूव कर रही है और कुरान में इस बात का जिक्र भी है, ठीक है? तो आज हम अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक, कि हमें कुरान में क्या मिला है, ठीक है? कि सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट के बारे में कुरान क्या कहता है। वी विल मूव फॉरवर्ड। और सबसे पहले यूनिवर्स में जितने भी मोशंस हो रहे हैं, यानी कि बॉडीज जितनी भी तरह से मूव कर रही हैं, उन सबको पहले हम देखते हैं कि वो किस किस तरह से मूव कर रही हैं। यहाँ पर आई वुड लाइक यू टू यूज द चैट बॉक्स और आप मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या पता है कि हमारी जो अर्थ है वो किस किस तरह से मूव कर रही है, मतलब अर्थ की मूवमेंट के बारे में आप लोगों की नॉलेज में क्या चीज है। अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं प्लीज। यस, एक्सीलेंट। अर्थ इज रोटेटिंग एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग। एग्जैक्टली, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे और अर्थ एक तरह रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है द अर्थ स्पिनिंग, ठीक है? अर्थ स्पिन कर रही है और अर्थ की जो स्पिनिंग होती है, यानी कि जिसको आप लोग रोटेटिंग कह रहे हैं, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड एक्सीलेंट टू ऑल ऑफ दोज हु आर आंसरिंग, ठीक है? अर्थ की जो स्पिनिंग है या अर्थ की जो रोटेटिंग है वो बेसिकली अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द यानी अपने आप ही अर्थ स्पिन कर रही है, और ये जो एक स्पिन कंप्लीट करने में अर्थ को 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09053 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है? और इस एक स्पिन की वजह से ये जो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, हमें पता है
कि डेज जो है, जो हमारी डे एंड नाइट का जो साइकिल होता है वो इसकी वजह से स्पिन करता है कि जब अर्थ स्पिन करते हुए अर्थ का आधा हिस्सा सूरज के सामने होता है और अर्थ का आधा हिस्सा सूरज से अवे फेस कर रहा होता है। तो जो हिस्सा सूरज को फेस कर रहा होता है वहां पर दिन होती है और जो आधा हिस्सा सूरज से दूर होता है वहां पर रात होती है। फिर जब दोबारा से स्पिन करके जो दूसरा आधा हिस्सा है वो सूरज के सामने आ जाता है और जो जिसमें पहले दिन थी वो पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से दिन रात में बदल जाता है और रात दिन में बदल जाती है। ठीक है, और यहाँ ये जो अर्थ की यहाँ पर अगर हम स्पीड देखें कि अर्थ किस स्पीड से स्पिन कर रही है, सो दैट इज अबाउट 1000 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो ये अच्छी खासी स्पीड है, ये कम स्पीड नहीं है। दूसरा जो आप लोगों ने बताया रिवॉल्विंग, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और ये जो अर्थ एक रेवोल्यूशन सन के गिर्द कंप्लीट करता है, इससे हम एक साल कहते हैं अपनी जो हमारे कैलेंडर्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि उसको 365 डेज लगते हैं अर्थ को स्पिन करने में, सिवाय उस लीप ईयर के जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है फरवरी में, उसमें 366 डेज लगते हैं, लेकिन नॉर्मली इट्स 365 डेज। और जिस स्पीड से अर्थ स्पिन कर रही है वो आपकी क्या है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा तेज स्पीड है। इस स्पीड से अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। ठीक है, और ये दो हमारी अर्थ की सिर्फ मूवमेंट थी। अभी हम आगे देखते हैं, अब सिर्फ अर्थ नहीं मूव करी। ठीक है, साइंस ने अब ये भी प्रूव कर दिया है कि हमारा जो सन है जिसके गिर्द अर्थ मूव कर रही है वो सन खुद भी मूव कर रहा है। अब वो सन कैसे मूव कर रहा है, हमने, अगर आप लोगों को बिग बैंग का सेशन याद है तो उसमें हमने गैलेक्सीज को डिस्कस किया था कि गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी, राइट। तो ये जो गैलेक्सीज बनी थी ना, इसमें अब जो हमारा सूरज है वो अपने अराउंड 9 प्लैनेट्स को घुमाता है। ठीक है, और ये जो 9 प्लैनेट्स हैं इससे मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। हमने पढ़ा था कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर बहुत से और सिस्टम्स हैं। तो अब ये जो सन है ये पूरे सोलर सिस्टम को लेके पूरी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अराउंड घूम रहा है, लेकिन ये घूमना ऑलमोस्ट एक चक्कर लगाने में सन को पूरी गैलेक्सी के अराउंड 225 टू 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। ठीक है, और इस एक कंप्लीट ऑर्बिट को एक कॉस्मिक ईयर या एक गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, 225 से 250 मिलियन ईयर्स। ठीक है, और सन किस स्पीड से घूम रहा है गैलेक्सी मिल्की वे के अराउंड 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये भी बहुत तेज स्पीड है, लेकिन इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये गैलेक्सीज कितनी वास्ट होती हैं। और ये सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, इस तरह की ढेरों और गैलेक्सीज हैं जो इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। ठीक है, ये सन की मूवमेंट। अच्छा, अब सन की दूसरी मूवमेंट भी है और वो कौन सी है, द रोटेशन ऑफ द सन। ठीक है, यानी कि जैसे अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर रही है और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन भी दो मूवमेंट्स कर रहा है, एक अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है और दूसरा पूरी गैलेक्सी में चक्कर काट रहा है। ठीक है, अब जो सन की रोटेशन है, अच्छा अब यहाँ पर सन की मैं एक और चीज आपको, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि सन जो है वो किस चीज से बना है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि क्या चीज कलेक्ट हुई थी, तो जो हमारे स्टार्स हैं जिसमें से एक सन है वो फॉर्म किया था। क्या किसी को याद है? यस एग्जैक्टली, हम हीलियम एंड हाइड्रोजन, यानी कि इन शॉर्ट गैसेस से बना था। एक्सीलेंट, इट मींस आप लोग सुनते हैं गौर से, वेरी गुड। अच्छा, तो जो हमारा सन है वो गैसेस से बना है। तो जबकि जो हमारा अर्थ है अगर हम उसके देखें तो बना वो भी गैसेस से है, लेकिन अर्थ को जो है वो बेसिकली एक रॉकी प्लैनेट है। ठीक है, यानी कि उसमें जब मजीद डेवलपमेंट हुई तो अर्थ जो है वो एक रॉकी प्लैनेट में चेंज हो गया था। ठीक है, अब जो सन है वो अभी भी एक बॉल ऑफ गैस ही है। ठीक है, सन बिल्कुल भी रॉकी नहीं है। तो सन के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सन एक ही वक्त में रोटेट करे। ठीक है, तो सन का होता ये है कि सन अगर हम उसको राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट 27 डेज लगते हैं सूरज को एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस के गिर्द। लेकिन उसमें से जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर होता है जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है सूरज का, ठीक है, वो 24 दिनों में अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, जबकि जो पोल एरिया है वो ऑलमोस्ट 30 दिनों में अपना रोटेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वेटर और पोल्स बिल्कुल सेम स्पीड पर रोटेट नहीं करे, पोल्स अलग रोटेट करें, इक्वेटर अलग रोटेट करे। इक्वेटर को 24 डेज लगते हैं, पोल्स को 30 डेज लगते हैं, और इन अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट 27 डेज में रोटेशन ऑफ सन कंप्लीट होती है। अब उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी मूव कर रही है, यानी कि गैलेक्सी के अंदर सिस्टम्स मूव कर रहे हैं, सिस्टम्स के अंदर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन वो गैलेक्सीज खुद भी मूव कर रही हैं। और वो गैलेक्सीज कैसे मूव कर रही हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के साथ एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमीडा। ठीक है, इस गैलेक्सी को नाम दिया गया एंड्रोमीडा का। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था बिग बैंग में ही कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, राइट, यानी कि हर जो गैलेक्सीज है एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर अराइज होता है कि अगर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो जो मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमीडा गैलेक्सी है ये एक दूसरे के करीब क्यों आ रही है? तो बेसिकली ये जो दो गैलेक्सीज हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस और इनके दरमियान मौजूद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि
इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है उसको कवर अप कर लिया, यानी कि बेसिकली वो इनके दरमियान का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन फोर्स से एक तरह से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो दो गैलेक्सीज हैं बजाय एक दूसरे के दूर जाने के एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ठीक है। और मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं, और साइंटिस्ट जो है वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद ये दोनों गैलेक्सीज का आपस में टकराने का भी चांस है। और जब ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी तो एक बिल्कुल ही नई किस्म की गैलेक्सी बनेगी जिसमें कुछ भी इस जैसा नहीं होगा जो इन दो गैलेक्सीज में अभी मौजूद है, यानी हर चीज बदल जाएगी। ये साइंटिस्ट की प्रिडिक्शन है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि दोनों गैलेक्सीज आपस में करीब आ रही हैं, ठीक है। और वो ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि जब ये बड़ी दोनों गैलेक्सीज कलाइड करेंगी 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद, तो एक नई गैलेक्सी बनेगी जिसको वो लोग अभी से उन्होंने नाम उसका प्रिडिक्ट भी कर दिया, यानी कि नाम रख दिया, निक नेम आप उसको कह सकते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है मिल्कोमीडा या मिल्क्ड्रोमीडा, ठीक है। यानी कि मिल्की वे और एंड्रोमीडा को मिला के मिल्कोमीडा। तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की मूवमेंट है कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये एंड्रोमीडा गैलेक्सी की तरफ मूव कर रही है और एंड्रोमीडा मिल्की वे की तरफ मूव कर रही है। अब हम लास्ट जो हमारा मूवमेंट है लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप बेसिकली ये गैलेक्सीज जो मिल्की वे के अराउंड ऑलमोस्ट 54 ऐसी गैलेक्सीज हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं और जिनको ऐसे समझा जाता है कि मिल्की वे के करीब है, ठीक है। इन 54 गैलेक्सीज के एक ग्रुप को साइंटिस्ट लोकल ग्रुप का नाम देते हैं। अब लोकल ग्रुप गैलेक्सीज में बाकी जितनी भी गैलेक्सीज हैं, मतलब 54 में से 51 गैलेक्सीज जो हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह लें कि छोटी छोटी हैं, सिर्फ क्लस्टर्स हैं, उनका कोई भी आप उस तरह से नहीं कह सकते। मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, क्या सबके साथ ये इशू है या सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट के साथ है? मेरी आवाज क्लियर है? ओके, सो आमिना आप अपना स्पीकर चेक करें या यूज हेडफोन्स फॉर क्लियर वॉइस। ओके, तो हमारी जो लोकल ग्रुप गैलेक्सी है उसमें बाकी जितने भी गैलेक्सीज हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं और उनका कोई भी एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मिल्की वे है। लेकिन इस मिल्की वे के साथ दो और गैलेक्सीज जिनको साइंटिस्ट जो हैं वो बड़ा कंसिडर करते हैं, और वो कौन सी है? एक मिल्की वे को, एक एंड्रोमीडा को, और तीसरी जो गैलेक्सी है उसको ट्राईएंगुलम गैलेक्सी का नाम दिया जाता है। तो ये तीन गैलेक्सीज इस लोकल ग्रुप में बड़ी गैलेक्सीज है और बाकी सब जो 51 गैलेक्सीज है ना वो छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, लेकिन इन ओवरऑल इस पूरे ग्रुप को ना लोकल ग्रुप का नाम दिया जाता है। अब ये जो लोकल ग्रुप है ना, ये ओवरऑल ये पूरा जो ग्रुप है ये भी बेसिकली यूनिवर्स के वो रीजन्स जहाँ पर मैटर बहुत ज्यादा जमा हुआ है उस जगह पे डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि जहाँ पर मैटर है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जहाँ पर मैटर जमा हुआ है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो जो लोकल ग्रुप है ये उस एरिया की तरफ जा रहा है, यानी कि इन अ सेंस के ये लोकल ग्रुप उन एरियाज की तरफ अट्रैक्शन है उसकी, या उन जहाँ पर जिसको हम ओवर डेंस रीजन कह रहे हैं। ओवर डेंस रीजन वो रीजन है जहाँ पर मैटर ज्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो कुछ रीजन है यूनिवर्स में जिनको अंडर डेंस रीजन्स का नाम दिया जाता है, और ये अंडर डेंस रीजन्स वो है जहाँ पर मैटर इतना ज्यादा नहीं है और वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं है। तो वहाँ पर नॉर्मल जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन होती है ना वही फॉलो हो रही है कि वहाँ पर मतलब वहाँ पर जितनी भी चीजें जाती हैं वो करीब नहीं जा रही, वो दूर दूर ही रह रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से गैलेक्सीज जो हैं वो भी मूव कर रही हैं कि कुछ गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से रिपेल कर रही हैं, जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा वो अट्रैक्ट कर रही हैं, जिनमें नहीं है वो रिपेल कर रही हैं। तो ये हमारी मूवमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट अभी तक बताते हैं कि यूनिवर्स में ये मूवमेंट्स हो रही हैं। अब हम जरा कुरान को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कुरान की सूरह अल-अंबिया में आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो वर्ड्स को देखते हैं, यस्बाहून और कुल्लुन, ठीक है। अब कुल्लुन के जो वर्ड है ना वो हमें बताता है कि यहाँ पर सिर्फ सूरज और चांद मुराद नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर नाम आयत में सूरज और चांद का आया है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ का जिक्र नहीं है कि अर्थ मूव कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि सूरज और चांद जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस आयत में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। अब एक चीज के यहाँ पर अब ये स्कॉलर्स लिखते हैं, ठीक है, स्कॉलर्स लिखते हैं कि यहाँ पर वर्ड कुल्लुन आया है और कुल्लुन का मतलब होता है हर एक, यानी कि कुल्लुन दो चीजों के लिए यूज नहीं होता, कुल्लुन यूज होता है प्लोरल के लिए, ज्यादा चीजों के लिए, ठीक है। क्योंकि अरेबिक वर्ड में दो चीजों के, वैसे हम इंग्लिश में अगर एक चीज हो तो हम सिंगुलर कहते हैं, एक से ज्यादा हम प्लूरल कहते हैं, उर्दू में भी ऐसे ही होता है, हम वाहिद जमा कहते हैं। लेकिन अरेबिक में एक बीच में चीज भी मौजूद है, ठीक है, जिसमें अगर दो चीजें होना तो उसके लिए तस्निया वर्ड यूज किया जाता है,
ठीक है। जैसे हम वालिदैन कहते हैं तो वालिदैन से मुराद दो होते हैं पेरेंट्स, अम्मी और अब्बू, राइट। तो इसी तरह अरबिक लैंग्वेज में दो चीजों के लिए ना तस्निया यूज किया जाता है, प्लूरल यूज नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो वर्ड यूज किया वो कुल्लुन यूज किया, और कुल्लुन का वर्ड जो है वो प्लूरल के लिए है। तो स्कॉलर्स लिखते हैं कि जो वर्ड कुल्लुन है वो हमें बताया है कि यहाँ पर सिर्फ सूरज और चांद की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो फ्लोटिंग की बात हो रही है या मूवमेंट की बात हो रही है वो तमाम जितने भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन सब की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह जो यस्बाहून का वर्ड है वो भी प्लोरल के लिए यूज होता है। अगर आप अरबिक ग्रामर को देखें तो वाओ नून जो एंड पे आता है ना ये प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। तो इससे ये दोनों वर्ड्स कुल्लुन और यस्बाहून हमें ये बताते हैं कि सिर्फ सूरज और चांद की नहीं बल्कि दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनकी भी बात हो रही है, यानी जो हमारे बाकी स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं वो भी तैर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि सब एक एक फलक में तैर रहे हैं, यानी कि हर एक का अपना अपना ऑर्बिट है और वो सब उसमें फलक, बेसिकली जो वर्ड है वो हम देखते हैं कि जो वर्ड फलक है उसका मतलब होता है कश्ती, ठीक है। वो कश्ती के लिए वर्ड फलक यूज होता है, और यही वजह है कि अरबिक लैंग्वेज में ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके लिए वर्ड फलक यूज होता है, क्योंकि जो यस्बाहून का वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है फ्लोइंग, पासिंग या स्विमिंग, ठीक है। यानी इस तरह से हवा या पानी में इस तरह से गुजरना, जैसे कश्ती गुजरी होती है या आप कोई स्विम कर रहे होते हो पानी में, उसको उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यस्बाहून यूज होता है। तो फलक का वर्ड होता है वो कश्ती के लिए यूज होता है। तो जो स्कॉलर्स हैं वो फिर अरबिक में जब भी कभी स्टार्स की मूवमेंट के लिए यूज करना होता है तो वर्ड फलक यूज किया जाता है कि जितने भी ये हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स, ये सारी चीजें हैं ये इस तरह से मूव कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, ठीक है, कि जैसे कश्ती जो है वो पानी में तैर रही होती है, ठीक है, तेज रफ्तारी से। अब इसमें जो यस्बाहून का वर्ड है वो साब, बे और हे से था, ठीक है, और इसका मतलब भी वही होता है फ्लोइंग, पासिंग या स्विमिंग। तो इससे ये साबित हुआ कि उस आयत में अल्लाह ताला ने पहली चीज की सिर्फ सूरज और चांद की बात नहीं की, ठीक है, मूवमेंट की बात हो रही है। ओवरऑल इस आयत में बात किस चीज की हो रही है? मूवमेंट की। और किस चीज की मूवमेंट की बात हो रही है? जो हमारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं सबकी मूवमेंट की बात हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वर्ड कुल्लुन यूज किया है, ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और ये कैसे कि जो कुल्लुन फी फलकिन, ये उस आयत में मैंने एक पार्ट उठाया। अब हम देखते हैं कि इस आयत का फर्स्ट वर्ड, मतलब इस पार्ट का फर्स्ट वर्ड काफ है, लास्ट वर्ड भी काफ है। फिर हम देखते हैं कि सेकंड वर्ड लाम है और सेकंड लास्ट वर्ड भी लाम है। फिर हम देखते हैं जो थर्ड लेटर आ रहा है वो फा है, और जो यहाँ लास्ट से थर्ड आ रहा है यानी थर्ड लास्ट वो भी पे है। तो अगर आप लोग नोट करें तो आप लोगों को ये ऑर्बिट्स बने हुए नजर आ रहे हैं। अब जो मिडिल में लेटर रह गया है वो क्या है? वो या रह गया है, यानी कि ये जो आपको फे के साथ ये नजर आ रहा है ये बीच में रह गया और इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो ऐसे फील हो रहा है जैसे ये लेटर्स जो हैं वो इस या के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, राइट। अब ये या जो है, अगर हम इस कुल्लुन फी फलकिन के बाद जो वर्ड आता है वो आता है यस्बाहून। तो यस्बाहून का वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस या को अगर हम उस फी के या से ज्वाइन इन करें तो इट्स जस्ट लाइक यस्बाहून का वर्ड किस लिए यूज हुआ है? तैरने के लिए यूज हुआ है, ऐसे ही है। सो दिस इज एक्चुअली अ मिरेकल ऑफ द कुरान, सुभान अल्लाह, कि किस तरह से जिस आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि ये तमाम जो और बॉडीज हैं वो फ्लोट कर रही हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, उसी आयत को अगर हम थोड़ा लिंग्विस्टिकली देखें तो उस आयत में हमें बाकायदा वो लेटर्स उस या के गिर्द फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो या बेसिकली उस यस्बाहून का या से हम मैच कर रहा है, और यस्बाहून वो वर्ड है जो फ्लोटिंग के लिए यूज हुआ है आयत में, ठीक है। सो दिस वाज अ मिरेकल जो बहुत इंटरेस्टिंग था, और आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम सूरह अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 5 देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैली व सख़्ख़र अश-शम्सा वल क़मरा। अच्छा, उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया, वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर कर रखा है कि हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चला जा रहा है। जान रखो वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। अच्छा, अब हम इस आयत में देखते हैं, यहाँ पर आपको वर्ड जो बोल्ड नजर आ रहा है वो युकव्विरु है, राइट। अब जो वर्ड युकव्विरु है ना वो निकला है काफ, वाव और रा से, और काफ, वाव और रा का मतलब होता है किसी चीज को इमामे की तरह लपेटना। अमामा क्या होता है? जो टर्बन जिसको हम कहते हैं, जो सर पे पहनते हैं ना टर्बन, उसको अमामा कहते हैं। तो किसी चीज को अमामे की तरह लपेटना और उससे ऊपर तले घुमाना, यानी कि एक स्फेरिकल बॉडी आप ले लें
और उसके अराउंड आप कह लें कुछ स्फेरिकल, किसी स्फेरिकल बॉडी के अराउंड कुछ लपेटना, ठीक है। तो अगर हम इस आयत को थोड़ा सा देखें जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दिन को रात के ऊपर और रात को दिन के ऊपर हम ला रहे हैं, ठीक है। अब दिन को रात के ऊपर और रात को दिन के ऊपर लपेटने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो युकव्विरु यूज हो रहा है। इस आयत से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक बात तो ये कि दिस आयत इज अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रोटेशन फिनोमेना, ठीक है। दिन और रात के लिए जो फिनोमेना यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। दिन और रात के लिए कि चेंजिंग्स के लिए अर्थ की रेवोल्यूशन होती है या रोटेशन होती है? यस एग्जैक्टली, अर्थ की रोटेशन होती है जो दिन और रात को चेंज करती है। तो इस आयत में भी जो युकव्विरु का वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक स्फेरिकल बॉडी के गिर्द रोटेट करना, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ से ये पता चलती है कि पहली बात कि स्फेरिकल बॉडी के गिर्द रोटेट करना, तो हमें पता है कि जो अर्थ की शेप है वो भी स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब इस अर्थ की शेप के बारे में अगली स्लाइड में मजीद बात करेंगे। पहली चीज तो ये पता चल गई। दूसरी चीज ये पता चलती है कि मूवमेंट जो है अर्थ की, जिसकी वजह से डे और नाइट पैदा हो रहे हैं, वो बेसिकली रोटेशनल मूवमेंट है। और ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको वर्ड युकव्विरु बता रहा है, जिसका मतलब होता है किसी स्फेरिकल बॉडी के गिर्द कुछ रोटेट करना। मतलब जब आप एक बॉल लो और उसके गिर्द कोई कपड़ा लेके बांधना शुरू कर दो, तो वो, या एक कपड़ा को अगर आपने बॉल को लपेटना है कपड़े के गिर्द, कपड़े में लपेटना है, तो आप उस बॉल को उस कपड़े के में रोटेट करेंगे तो वो बॉल जो है वो पूरा कवर अप हो जाएगा कपड़े में, ऐसे ही है ना। तो वो रोटेशनल मूवमेंट की तरफ ये वर्ड युकव्विरु डेमोन्स्ट्रेशन देता है, ठीक है। तो ये जो है, जो आयत है, ये हमें एग्जैक्टली बता रही है कि अल्लाह ताला जो है वो दिन और रात को किस तरह से मैनेज करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुरान में शेप ऑफ द अर्थ के बारे में और भी एक जगह, कई जगह पे है। एक जगह पे ये है सूरह नाज़ियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं एंड द अर्थ प्लैनेट, मतलब प्लैनेट या अर्थ, प्लैनेट अर्थ कुछ भी आप, आफ्टर दैट ही स्ट्रेच्ड और स्प्रेड इट, ठीक है। अब इसकी एक और ट्रांसलेशन आती है एंड वी हैव मेड द अर्थ एग शेप, ठीक है। ये वर्ड जो है वो दहा है, जो कि ये दोनों चीजें बता रहा है। जो वर्ड दहा है उसका मतलब होता है टू रोल आउट, ठीक है, कुछ रोल करना। अब रोल आउट अगर हम देखें ना, तो हमें पता है कि जो चीज स्फेरिकल होती है हम उसको रोल कर रहे होते हैं, ऐसी बात है ना। तो ये वाला जो इसका ट्रांसलेशन है ये तो ऑटोमेटिकली हमें उसकी मीनिंग दे रहा है कि जिस भी चीज की बात हो रही है वो स्फेरिकल इन शेप है या राउंड इन शेप है। लेकिन इसको मजीद थोड़ा अगर हम देखें तो अरेबिक में जो वर्ड है ना उदहियुन नाइमी, ठीक है, उदहियुन नाइमी, ये बेसिकली एंशियंट अरेबिक में उस जगह को, रेत में उस जगह को कहा जाता था जहां पर जो ऑस्ट्रिच एग है ना, वो ऑस्ट्रिच जो है उस जगह पर जहां पर ऑस्ट्रिच अपना अंडा देता है, ठीक है, उस जगह को बेसिकली उदहियुन नाइमी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रिच जो है ना जब अंडा देता है तो उससे पहले सैंड में वो जगह प्रिपेयर करता है और उसके बाद वो उस जगह में अंडा देता है, ठीक है। तो वो जो डेफिनेटली वो जो जगह प्रिपेयर करता है वो जगह भी उस एग की शेप की ही प्रिपेयर करता है, ठीक है। इसी तरह दहा का जो वर्ड है ना, वो ऑस्ट्रिच जब अपना लैंड प्रिपेयर कर रहा होता है उसको रेफर करने के लिए भी जो अरब्स थे वो यूज करते थे ये वर्ड, कि जब कोई ऑस्ट्रिच अगर अपना अंडा देने के लिए जगह प्रिपेयर कर रहा है तो वो ये वर्ड दहा यूज करते थे उस जब उसके एक्शन को रेफर करने के लिए कि ये वो अपनी जगह प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये जो वर्ड है ना दहा, ये यूज होता है इसी रेफरेंस से, ये वर्ड अरेबिक में ऑस्ट्रिच एग के लिए भी यूज होता है। तो जो पीछे हमने पढ़ी थी इसकी ट्रांसलेशन, एंड वी हैव मेड द अर्थ एग शेप, और स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिच के एग की शेप, तो आज साइंस से बात प्रूव करती है कि जो ऑस्ट्रिच जो एग जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल भी नहीं वो इलिप्टिकल है, ठीक है। तो कुरान ने इसका भी बेहतरीन तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया हमें। सूरह यासीन की आयत नंबर 38 to 40 अगर आप पढ़े ना, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, and the sun runs towards a stopping point, that is determination of the exalted in mind, the knowing, and the moon we have determined it for it faces until it returns like the old date stock. It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming, ठीक है। अगेन यहाँ पर वर्ड वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून वाला ही पार्ट यूज हुआ है, जिसमें दोबारा से क्या बताया जा रहा है, यस्बहून यानी वो सारी चीजें जो है वो आपस में मूव कर रही हैं। हमने पढ़ा था फ्लोइंग, पासिंग, स्विमिंग, सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज आप ऐड करूंगी कि ये जो वर्ड होता है ये बेसिकली यस्बहून हम फ्लोइंग या स्विमिंग या पासिंग उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो खुद ब खुद वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। यानी कि एक तो है कि कोई चीज पड़ी हुई है पानी में, मैं उसको धक्का दे रही हूँ और वो फ्लो कर रही है आगे, राइट। लेकिन एक ऐसी चीज है जैसे कश्ती अगर हम ले लें कि वो पानी में है तो वो खुद ही
चल रही है, ऑल्दो मोटर से चल रही है, लेकिन उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा, राइट। तो यस्बाहून का वर्ड इस एक्शन के लिए स्पेसिफिकली यूज हो रहा है। तो हमें पता है कि जो अर्थ है, जो सन है, जो मून है, ये सब मूव कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, तो कोई पीछे हाथ नहीं है जो उनको पुश कर रहा है, ठीक है। वो सब अल्लाह के मर्जी से खुद ब खुद उस ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, यानी कि उनको कोई भी एक दूसरे को बीच में इंटरप्ट नहीं करता। ना सन कभी आके मून को टक्कर मार देता है, ना सूरज कभी, ना अर्थ कभी जाके सन के साथ टकरा जाती है, राइट। तो ये वर्ड यस्बाहून जो है ये उसकी तरफ रेफर करता है। अब यहाँ से हमें 4 चीजें पता चली हैं। पहली बात कि सिर्फ मून और सन नहीं बल्कि तमाम सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड कुल्लुन यूज हुआ है जो हम पीछे पढ़ आए हैं। उसके बाद हर एक का अपना अपना ऑर्बिट है, ठीक है। कुल्लुन फी फलक यस्बाहून का जो तर्जमा होता है, और हर एक अपने अपने मैदान में तैर रहा है। फिर स्पेस जो है वो मूव नहीं कर रही, स्पेस उसी जगह है। मूव क्या कर रहे हैं? वो जो स्टार्स हैं उनमें वो बेसिकली मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो स्टार्स हैं वो बेसिकली फ्लो कर रहे हैं या स्विम कर रहे हैं। अब हम अपने सेशन के एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है और सेशन के एंड में वी आर गोइंग टू लर्न सम लेसन्स। कुड यू बिलीव हाउ वास्ट दिस यूनिवर्स इज? देन व्हाट अबाउट द क्रिएटर? ठीक है, हमारा जो अगर ये यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसमें हमें पता है कि अर्थ को, जब सन को हम एक ऑर्बिट लगाना होता है गैलेक्सी में, तो उसको ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो इतनी बड़ी है सिर्फ एक गैलेक्सी, और हमें पता है और ढेरों गैलेक्सीज हैं। तो फिर हम क्रिएटर के बारे में अंदाजा तो लगा ही नहीं सकते। फिर we need thinkers in Islam who look at the Quran not only as a book, they should explore the Quran. और यही चीज है जो आज इस्लाम में मिसिंग है कि हमारे पास थिंकर्स नहीं है, ठीक है। जब हम कुरान को एक्सप्लोर करेंगे ना एज अ थिंकर, सो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस माइंड ब्लोइंग कलाम ऑफ अल्लाह। और वंस यू आर इन लव, आपका कनेक्शन कुरान के साथ बिल्ड हो गया, तो फिर आपका अपना दिल करेगा इस कुरान को प्रैक्टिस करने का और इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो बातें बोली हैं वो बताने का, ठीक है। और उसके बाद पीपल ऑफ दोज हु फॉलो दिस बुक डू नॉट डिजर्व टू बी मेड फन ऑफ। आजकल जो लोग कुरान को फॉलो करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कुरान को फॉलो करने के लिए, उनका मजाक उड़ाया जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं ना ये सब चीजें जो साइंस आज प्रूव कर रही है, कुरान ने तो पहले बता दिया था। तो अब हमें अंदाजा हो रहा है कि कुरान बैकवर्ड है, या फिर जो आज कल जो लोग मॉडर्निज्म के नाम पर कुरान से दूर लोगों को करते हैं वो बैकवर्ड है, ठीक है। ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि एज मुस्लिम्स वी मस्ट बी प्राउड कि हमारे पास जो बुक है कुरान, दैट इज द मोस्ट अपडेटेड बुक जिसमें हर चीज मिलती है। तो इसके जो लॉज हैं जो कुरान हमें देता है, जिनको बेसिकली हमें प्रैक्टिस करना है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लॉज बैकवर्ड हो? मतलब जमाना जितना भी मॉडर्न हो जाए, कुरान के लॉज जो हैं वो हमेशा उससे 2 कदम आगे होंगे। तो हमें यही सोच के कुरान को फॉलो करना चाहिए कि कुरान इज अपडेटेड एंड इट कैन नॉट बी बैकवर्ड, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट थर्सडे को क्लास होगी, ठीक है। और ये जो थर्सडे को क्लास कुरान एंड हिस्ट्री है, और हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 2 हिस्टोरिकल मिरेकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बिफोर एंडिंग एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, एंड आई वुड लाइक यू टू आंसर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। हमने पढ़ा था टोटल जो मूवमेंट्स हैं उसमें 2 गैलेक्सीज का पढ़ा था जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। आप लोग मुझे जल्दी से नाम बता दें एंड देन वी विल एंड द सेशन। तो कौन सी 2 गैलेक्सीज जी जो एक दूसरे के करीब आ रही हैं? हालांकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है लेकिन वो, यस एग्जैक्टली, फर्स्ट आंसर जो मुझे मिला है वो फातिमा की तरफ से मिला है, मिल्की वे एंड एंड्रोमीडा। और आप सबके आंसर्स आ रहे हैं, वेल डन। मिल्की वे और एंड्रोमीडा गैलेक्सीज थी जो अब एक दूसरे के करीब आ रही थी। तो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को मजा आया होगा। अब इंशाल्लाह वी वुड लाइक टू सी यू अगेन इन द कुरान एंड हिस्ट्री सेशन। और आप लोगों के होमवर्क्स के लिए ग्रुप भी ओपन हो जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जरूर पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि जब आप लोग किसी और को बताते हैं या असाइनमेंट देते हैं तो आपका एक दफा पूरा सेशन जो है वो रिवाइज हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।